तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू गेट आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो, और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। तो भाई ये इंसिडेंट मुझे बताने में बहुत ज़्यादा ही अजीब सा, मतलब अजीब सा ही फील हो रहा है, बट मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आपको टॉक्सिक चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं आपको बताऊंगी विद सॉल्यूशन कि कैसे यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं विदाउट बुरा बनना, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि किसी भी रिलेशनशिप में वो बुरा ना बने। तो भाई देखो, बहुत सारे सब लोगों को एक्चुअली पता होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, बट कुछ ऐसे निब्बा निब्बी अब भी अवेलेबल हैं जिनको नहीं पता होता कि टॉक्सिक चीज़ें क्या होती हैं, और वो एक जगह भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ से निकलने में मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो भाई देखो, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, पहले इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे आप ही सब कुछ कर रहे हो और सामने वाला बंदा कुछ नहीं करना चाहता। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे रिलेशनशिप में हो, मैं नहीं कह रही कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बट अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से कैसे आप आउट आ सकते हैं बाहर, बिना बुरा बने आप वहाँ से बहुत ही ईजिली बाहर आ सकते हैं और एस्केप भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका जो स्पेसिफिक है वो आपको देखने हैं एफर्ट्स, यानी कि सामने वाला जो पार्टनर है आपका या सामने वाला जो बंदा है वो कितने एफर्ट्स आपके ऊपर डाल रहा है। टाइम आप दे रहे हो, एफर्ट्स आप दे रहे हो, सब कुछ आप ही दे रहे हो, तो वो क्यों है यहाँ, उसका कुछ काम भी तो होना चाहिए, वो ऐसी फालतू में टाइम वेस्ट कराने के लिए बैठा हुआ है। तो भाई देखो, मैं अपना पर्सनल एक इंसिडेंट आपके साथ बताती हूँ। आज से अप्रॉक्स 4 ईयर्स पहले मैं भी इस तरीके के ऐसे एक रिलेशनशिप में थी। हाँ, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में थी, थोड़ा टॉक्सिक ही था वो ऐसा ही रिलेशनशिप। बट मेरे को सच बताऊँ तो मैं भी एक तरीके की निब्बी निब्बी ही थी अपने टाइम पे, और मेरे को पता नहीं था कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रही हूँ। चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ना मुझे पता चल रहा था, ना मैं किसी से पूछ पा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी चीज़ें। और सेम ही मेरे साथ ये था कि नो एफर्ट्स, सामने से कोई एफर्ट नहीं थे, सामने से कोई टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, बस जो था वो मैं ही कर रही थी सब कुछ। बट उस टाइम मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, बट अच्छा हुआ भगवान ने मेरा थोड़ा साथ दिया और उन्होंने एक सही टाइम पे सही तरीके से मुझे उस रिलेशनशिप में से आउट कर दिया। वो खुद ही भाई, वो बंदा खुद ही चीटिंग करके खुद ही मुझे छोड़ के चला गया, तो फिर मेरे को फिर कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ अपने आप ही हो गया। और एक पॉइंट आया लाइफ में जिसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई आई डिज़र्व बेटर। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने ये चीज़ों को आगे बढ़ा, और आज तो भाई ठीक ठीक चल रही हूँ मैं लाइफ में अपनी, थोड़ा थोड़ा तो चल ही रही हूँ। तो मैं वही चीज़ आपके साथ कहना चाहती हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है अगर जो इंसान आपको मिल गया है तो वही आपके लाइफ बन चुका है, या वही आपका परमेश्वर बन चुका है, या जो भी एंड ऑल आजकल के जेंजी टर्म्स हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको मिल चुका है उसे आपको ज़िंदगी भर घसीटना है, या वही आपके लिए राइट पर्सन है। राइट पर्सन कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस सिचुएशन में आप अभी हो वही सिचुएशन में आप आगे की पूरी लाइफ रहने वाले हो। तो भाई इस चीज़ से तो बिल्कुल ही आउट हो जाना कि मेरे वाला सबसे अलग है, क्योंकि सब ऑल 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 पीपल आर, को इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि आप चाहते नहीं हो, या आप ये बोलो कि दिल है कि मानता नहीं, या फिर मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती, या मैं उसके बिना मर जाऊंगी, ये वो सो एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। भाई हमने भी अपने टाइम पे ये चीज़ें बहुत करी हैं और उस चीज़ से हम निकल भी चुके हैं, तो हमें पता है कि भाई क्या होता है और क्या नहीं होता। तो भाई ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सामने वाले बंदे, अगर आपको लगता है कि आप ही सब कुछ डाल रहे हो, अपना 100% डाल रहे हो, और सामने वाला इंसान 0% एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको इग्नोर करना स्टार्ट करना है। जैसे आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे तो उसे लगेगा कि यार ये मेरे बिना तड़प क्यों नहीं रही है, या मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, या इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा अपना ईगो लाना पड़ेगा आगे। मुझे पता है कुछ लड़कियां यहाँ पे ये बोलेंगी कि नहीं यार, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो अपना ईगो आगे ला ही नहीं पाती, या मैं उसके बिना रह ही नहीं पाती। बट देखो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं लड़की नहीं, इवन दो लड़कों की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं मैं किसी जेंडर के पक्ष में बोल रही हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के विपक्ष में हूँ। कोई भी टॉक्सिक हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अब उसको आपको उस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जो सिचुएशन या जिस फेस में आप हो लाइफ के अभी पे। अब
यार एक तो प्यार करने की और करियर सेट करने की एक ही उम्र होती है और बहुत सारे लोग उसमें बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम अब ऐसा है ना कि दोनों चीज़ों में से हम एक को चुन भी नहीं सकते और एक को छोड़ भी नहीं सकते। दोनों ही अपने प्लेस पे इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सीरियसली बताऊँ तो एक जो लाइफ चलती है वो ना एक सिर्फ करियर से चलती है और ना सिर्फ रिलेशनशिप से चलती है तो दोनों को बैलेंस करके। अब देखो कोई मानो किसी इंसान की शादी होती है तो वो भी तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है, अपनी फैमिली को भी और अपने काम को भी। तो उसी तरीके से ही बैलेंस करना होता है जो कि जेन ज़ी जनरेशन नहीं कर पा रही है। तो प्लीज़ अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे आउट आने का ट्राई करो भाई। निब्बा निब्बी थिंग्स छोड़ दो, क्योंकि आपको लग रहा होगा मेरे वाला अलग है, बट आपके वाला बिल्कुल भी अलग नहीं है। मेरी मानो, सच बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर अगर आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिससे आपको ये पता चले कि हाँ भाई क्या है। अगर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी आजकल ऐसी रिलेशनशिप में थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी स्टोरी टाइम्स आपको थोड़ी बहुत और चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।